अबे भाई ये वही रीज़ा हेंड्रिक्स और वेंडर डूसन है जो कि 50 बॉलों पे 50 करते थे, गेम को डीप लेके जाते थे, इनके पास एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं होती थी। आज क्या हो गया कि 85 बॉलों पे 154 रन्स की पार्टनरशिप लगा दी। रीज़ा हेंड्रिक्स ने सेंचुरी मार दी जिसमें उन्होंने 10 छक्के मारे और वेंडर डूसन ने 5 छक्के जड़ दिए। ऐसा हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ, बस मेरे प्यारे ब्राइटस कैप्टन की कप्तानी एक्सपोज हो गई। जहाँ पे 4 सीमर्स खिलाने होते हैं वहाँ पे स्पिनर एक्स्ट्रा खिला देते हैं, जहाँ पे स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना होता है वहाँ पे 4 सीमर्स खिला देते हैं। पता नहीं क्या टैक्टिक्स है, समझ नहीं आती। और बिल्कुल हम हमारी सोच से पड़े हैं। पाकिस्तान को एक और T20 सीरीज़ की शिकस्त हुई। और एक और रिकॉर्ड में आपको बताता चलूँ कि मोहम्मद रिजवान ने 5 मैचों में T20 में कप्तानी की है और आज तक मोहम्मद रिजवान एक T20 भी पाकिस्तान के लिए नहीं जीत पाए हैं। सो ये चीज़ें अब आपके सामने भी क्या कहते हैं खुलकर आ रही है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह एक्सपोज हो रही है कैप्टनसी में। मोहम्मद रिजवान एक टोटल ब्लेंडर जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन T20s, चाहे वो बैटिंग का हो। 13 गेंदों में 11 रन आज करके उन्होंने पावर प्ले को डिमोलिश तो कर दिया था, लेकिन शुक्र है उधर से साइम और बाबर आजम ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई जो कि एक पॉजिटिव हमारे लिए आज का मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के बल्ले से रन आए। और बाबर आजम की जो अप्रोच है वो इस पूरे आपने क्या कहते हैं साल में ही देख रहे कि बाबर मारने की तो कोशिश कर रहे लेकिन उसके रन नहीं आ रहे। चलिए T20 में मैं उसको फिर थोड़ा क्या कहते हैं लेवरेज दे दूंगा। कम से कम बाबर की अप्रोच है। रिजवान तो कैंसर, ही इज़ एन एब्सोल्यूट कैंसर ऑफ T20 क्रिकेट। मैं कहता हूँ रिजवान की बैटिंग देखते हुए ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, दिमाग से खून निकल रहा होता है रिजवान की बैटिंग देखते हुए। माय गॉड, इतनी इतनी सेल्फिश अप्रोच, इतनी सेल्फिश अप्रोच। जब आपको पता है कि आज सेंचुरियन के ग्राउंड में 230 240 का पार स्कोर है, अब बाबर आजम और साइम को ओपन कराओ। आप खुद आ गए ओपन करने, आपने खुद ओपनिंग करने आ गए, आप खुद विराजमान हो गए। मतलब कप्तान बन के भी आपकी सेल्फिशनेस नहीं जा रही। अब जिद्दी हो गया, आप स्टबन हो गया, आपने अपना नंबर छोड़ना ही नहीं है। कोई और करे सेक्रीफाइस, कोई और आए नीचे, आपने कभी नीचे नहीं आना। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं रन्स मिल गए। फिर आपकी बॉलिंग माशाल्लाह, शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये इतना इतना इनका एक्सपीरियंस है, इतनी इनकी विकेटें है। क्या हो जाता है जब क्या कहते हैं फ्लैट विकेट मिलती है? मतलब सिर्फ कंडीशन बेस्ड बॉलर है जहाँ पे बॉलिंग को असिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पे बॉलिंग के लिए कुछ होगा वहीं पे उधर अच्छी बॉलिंग करनी है। जहाँ पे आपको क्या कहते हैं थोड़ा फ्लैट विकेट मिलेगा वहाँ पे अपना कोई दिमाग नहीं है, अपनी कोई स्किल नहीं है, वेरिएशन ऑफ पेस नहीं है। जो वहाँ पे कमेंट्री में बार बार माइक हेसमन कह भी रहा था, चेंज ऑफ पेस, वी नीड चेंज ऑफ पेस, बट दे डिडंट चेंज द पेस। मारे जा रहे हैं बॉले, स्लोअर वंस काम नहीं कर रहे, शॉर्ट पे डिलीवरी नहीं हो रही, यॉर्कर कभी कर रहे नहीं कर रहे, फुल टॉसों पे फुल टॉस है हारिस रऊफ। रीजा हेंड्रिक्स ने आज बताया कि किस तरह खेलते। पहली 15 बॉलों पे 15 रन से रीजा हेंड्रिक्स के, लेकिन फिर आप उसकी प्रोग्रेशन देखें। अगली फिर उसने 14 गेंदों पे 35 रन किए, फिर जो अगला उसने 50 किया वो 29 गेंदों पे किया, फिर क्यूमुलेटिवली 53 गेंदों पे उसने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। ये होती है प्रोग्रेशन T20 क्रिकेट में। मोहम्मद रिजवान साहब तो पिछले मैच में डीप लेके जाए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कौन सा डीप लेके गए थे कि वो पिछला मैच जिता ना सके। ये पाकिस्तान को 17th T20 आई लॉस हो गया इस साल, 17th मोस्ट फॉर एनी कंट्री इन टेस्ट प्लेइंग नेशंस। पाकिस्तान का तो ये वर्स्ट ईयर है ही है, लेकिन मोस्ट बाय एनी कंट्री इन टेस्ट प्लेइंग नेशंस भी हो गया। प्रीवियस बांग्लादेश का था जो 16 अपना T20 आ रही थी एक साल में। ये आप बड़े बड़े भरम बाजियाँ कर रहे हैं कि आप T20 के बहुत सूरमा है, आप PSL कराते हैं। खुद की परफॉर्मेंस पे एक दफ़ा नज़र डाल ले। उस बच्चे साइम अयूब को देखे, आज उसने बताया 9 गेंदों पे 4 रन थे साइम अयूब के जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे। और जैसी वंस रिजवान गेट्स आउट, साइम ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना 50 किया 33 से 32 ऑड बॉल्स पे। 11 डॉट बॉलें खेली थी साइम ने पावर प्ले में, 11 डॉट बॉलें। और उधर से आप उसकी देखे एक्सेलरेशन, किस तरह उसने अपना 98 किया। ही डिजर्व्ड 100। वो तो आज अब्बास अफरीदी का बल्ला चल गया, पता नहीं आज ही अफराज अफरीदी को सारी बैटिंग याद आ गई थी। लेकिन साइम ने जिस तरह इनिंग्स खेली आप देखिए उसकी सेल्फलेसनेस। बाबर आजम उधर उसे स्टम्प माइक से कहते हैं 48 रन पे वो खड़ा होता है, डबल ले अपनी 50 कर। साइम कहते हैं नहीं मैं मारूंगा बाहर। साइम ने 6 दे दिया अगली बॉल पे और 50 मुकम्मल की। ऐसे मॉडर्न डे के बैटर्स आपको चाहिए जो कि क्या कहते हैं आपके पास कमी है।
जो बंदा 310 T20 में, मोहम्मद रिजवान, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी स्टैट शेयर किया था कि कुछ ना कर सका, जिसकी स्ट्राइक रेट 300 T20 में 120 से ऊपर ना जा सकी, जो 310 T20 में सिर्फ 190 छक्के मारे, पर मैच छक्के की भी मोहम्मद रिजवान की एवरेज नहीं है और टॉप ऑर्डर में ये खेल रहे, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपको 311वें T20 में आके आपको क्या उनके अंदर चिप फिल सॉल्ट की लग जाएगी, या वो एकदम से क्या कहते हैं क्रिस गेल बन जाएंगे। सब कुछ वही रहना है, आपको बस हकीकत को जानना पड़ेगा कि अब मोहम्मद रिजवान के साथ वो नहीं होगा जो शहनशाह अफरीदी के साथ हुआ था। एक T20 सीरीज हारा था शहनशाह अफरीदी और कप्तानी से सैक कर दिया गया था बताए बगैर। मोहम्मद रिजवान तो अभी तक एक T20 मैच भी नहीं जीते। 2 सीरीज है, वो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्ट्रेंथ टीम और साउथ अफ्रीका की सेकंड स्ट्रेंथ टीम, जबकि आज मिलर भी नहीं था, क्लासन की भी एंड में बैटिंग गई है। ये वो 2 प्लेयर थे जिसको साउथ अफ्रीका के लिए एक लाइबिलिटी है, उनके मीडिया की तरफ से, उनकी फैंस की तरफ से, इनके लिए लाइबिलिटी है। रीजा हेंड्रिक्स और वेंडर डूसन जो कि स्लो खेलते हैं T20 में, वो आज आपको हरा के चले गए। मतलब कमाल है यार पाकिस्तान क्रिकेट का, किधर से आप कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, समझ नहीं आती। लगता है मोहम्मद रिजवान ये भी भूल गए थे कि वो सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन से उनके पास है। साइम अयूब का आज दिन था, साइम अयूब का आज बल्ला चला, साइम अयूब के कैचेस ड्रॉप हुए, लेकिन उन्हें ये नहीं याद आया कि साइम अयूब का दिन है, विदरी स्पिनर्स को इतना क्या कहते हैं बॉल होल्ड कर रहा है, स्पिनर को बड़ी हिट मारना मुश्किल है, साइम अयूब को मैं छुपाए रखता हूँ। क्या कप्तानी सारी टेक्निकल टैक्टिकल एनालिसिस, वो जो पिच को पहले से रीड कर लेना, फॉर्मर क्रिकेटर्स, रिजवान को बनाओ कप्तान, राशिद लतीफ़ रिजवान को बनाओ, हर बंदे की आवाज़ रिजवान को बनाओ कप्तान, तो आज किधर थी कप्तानी, किधर था साइम अयूब, किधर था इरफान खान न्याजी। चले इरफान खान न्याजी तो फिर नहीं, साइम अयूब किधर था जब आपको पता है कि आपके सारे सूरमा बॉलरोज को इधर स्कोर हो रही है, अब्बास अफरीदी को रेयर आज क्या कहते हैं आज स्कोर होना शुरू हो गया, तो आप किधर साइम अयूब था। मतलब इतनी पैथेटिक कैप्टनसी, इतनी पैथेटिक कैप्टनसी, एक्सपोज करके गया रीजा हेंड्रिक्स और आपके ये ट्रेसी वेंडर डूसन। अबे 16 छक्के मारे उन्होंने, 16 छक्के, हमारे 9 छक्के थे, 9 में से 5 भी साइम के थे। 16 छक्के तो रिजवान के 10 मैचों में ना हो 16 छक्के, जितने आज साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग्स में मार दिए, और उसमें से 10 छक्के रीजा हेंड्रिक्स के थे। तो ये होता है जब आप गेम को ना T20 क्रिकेट को अप्रोच करते हो। देखिए उन्होंने चेस किस तरह किया, सबसे पहले 4 ओवरों में वो 28 पे उनकी 2 विकेटें थी, उनका पावर प्ले खास नहीं गया, लेकिन तब आप ले आए पावर प्ले में हारिस रऊफ 5वें ओवर में, और वो 14 रन दे दिए, उधर से मोमेंटम उनका सारा खुल गया। मतलब आप हारिस रऊफ, जो हम बाबर को कहते थे कि पावर प्ले में नहीं बॉलिंग करनी, पावर प्ले में आप ले आए उसको और वो 14 रन खा के निकल गया। वहीं से साउथ अफ्रीका को मोमेंटम मिला, फिर वो ऐसा मोमेंटम मिला कि वो रुके ही ना। 4 ओवर 28 से वो 10 ओवर तक अपना स्कोर 100 पे ले गए। प्रोग्रेशन देखे उनकी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी न्यूसेंसेस होते हैं जो कि आपको पिक मार्क करने होते हैं। लेकिन नहीं भाई, मोहम्मद रिजवान तो बहुत बड़े कप्तान हैं, उन पे तनकीद करना तो कोई नेशनल क्राइम है। एन एब्सोल्यूट डिजास्टर ऑफ कैप्टनसी बाय मोहम्मद रिजवान। कंसेक्यूटिव T20 सीरीज हार गए हैं। अब अगले मैच में प्लीज़ खुद भी रेस्ट करे और अपने कप्ताना को भी रेस्ट करे, सारे बच्चों को डाल दे, उमर बिन यूसुफ और साइम को ओपन करने दे। आपको खुद आपको चेंज नज़र आएगा पावर प्ले में। आपका ये जो 40-50 हो रहा है आपको 70 में होता हुआ नज़र आ जाएगा। शायद फेल भी हो जाए, कम से कम इंटेंट तो होगी। क्या कह सकते हैं यार, 17 T20 साल हार गया पाकिस्तान। जीते किससे है? न्यूजीलैंड की बच्चा टीम से। जीते किससे है? वो न्यूजीलैंड का वो आखिरी T20 शहीन की कप्तानी में जीते थे। आइलैंड से जीते हैं, जिम्बाब्वे से जीते हैं, कनाडा से जीते हैं, बस USA से हम हारे, इंडिया से हम हारे, इंग्लैंड से हम हारे, हर सेना टीम से हम हारे। मतलब यार क्या पाकिस्तान इस साल T20 में आपको बुरी तरह आपको एक क्या कहते हैं नेकेड पिक्चर मिल गई है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन्होंने आपको कुछ नहीं करके दिया। अब इस साल इन्हें रेस्ट कराए। मोहम्मद रिजवान को तो ख़त्म, उनको तो सैक करे, उनको तो निकाले। बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ चले, इन्हें फिर आप रेस्ट का नाम दे दें। लाए आप हारिस को, मोहम्मद हारिस को, लाए आप हसीबुल्ला को, लाए आप शदाब खान को। शदाब खान का मैं इस वजह से कह रहा हूँ, चलो कम से कम शदाब खान बॉलिंग बुरी करता है लेकिन इनसे बैटिंग तो बेहतर ही करेगा ना उस्मान खान जैसे टुल। यार उस्मान खान मुझे याद आ गया, ओए होए होए होए, मैं टेप बॉल का ना मैंने एक प्लेयर देखा हमारे साथ खेलता है, सेम उस्मान खान उसी तरह के, बल्ला उधर सर उधर, ओए होए होए उस्मान खान। मुझे समझ नहीं आ रही किस टेक्निक को इनको हार्ड बॉल क्रिकेट किसने खिला ली है, ये कैसे इतने स्कोर कर गए जैसे आज वो बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं।
हॉरिबल शो भाई उस्मान खान। शदाब खान इनसे ही तो बेहतर ही है उस्मान खान से बैटिंग के। 2 ओवर आप उसके स्पिन में करा रहे, कम से कम फर्स्ट क्लास जाके उसने अपने आप को इम्प्रूव तो किया है। इनकी तरह, इन सेटों की तरह घर में तो नहीं बैठा, फर्स्ट क्लास गया है। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं नोट करेंगे तो फिर आपको क्या कहते हैं, ये ब्लंडर आपको नहीं मिलेगा। टॉस पे भी आपने ब्लंडर मार दिया। आपको पता है सेंचुरियन में चेज होना, डे नाइट मैचेस में सेंचुरियन में सबसे ज़्यादा मैचेस यहाँ पे चेज हुए। आपने टॉस जीत के बैटिंग ले ली। कहते हैं कि हमने स्टैट्स देखे हैं यहाँ के, ये स्टैट्स देखे थे आपने? ब्लंडर पे ब्लंडर आप मारे जा रहे हैं कैप्टनसी में। आकिब जावेद को देख ले, उनके भी ब्लंडर नहीं खत्म हो रहे। गेलशन गिलेस्पी को आपने निकाल दिया। एक काबिल बंदों को आप निकाले जाएंगे, खुद जो आप ब्लंडर कर रहे हैं वो यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी के कटेरे में इनको कोई खड़ा नहीं करता। सवाल करने वाला कोई नहीं है ना, आराम से बैठे हुए अपनी अपनी कुर्सियों पे। तो बस क्या कहते हैं, अब अगला मैच आएगा, रस्मी कार्रवाई है, खिलाए नए लड़कों को, फिर आप एक्सपेरिमेंट का नाम दे के वो मैच जीत जाएंगे और फिर अपने बड़ापन सेल्फलेसनेस की नारे लगवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।